फ्लैशबैक की कहानी। अरे बड़ी बहू कहाँ हो? दो दो बहू हैं घर में, लेकिन मजाक जो घर के काम भी ना करे हो जाए। क्या हो माँ जी, क्यों शोर मचा रही हो आप? हाँ, अरे पागल नहीं हूं मैं, मुझे भी कोई शोर मचाने का शौक नहीं है। एक बात बताओ, आम का अचार डाला था ना मैंने, और तुम दोनों से कहा था कि उसके अंदर थोड़ा सा तेल बढ़ाकर एक दो दिन धूप दिखा दो। हाँ, मेरी आवाज कान में गई थी तुम्हारे कि नहीं गई थी? हाँ बोलो। माँ जी, मैंने कब कहा कि आपने नहीं कहा था? आपने बिल्कुल कहा था। मैं ना मार्केट जाते समय छोटी को कह भी दिया था कि वह अचार में थोड़ा तेल बढ़ाकर उसे धूप दिखा दे। क्या हुआ, उसने अचार को धूप में नहीं रखा था क्या? हाँ, कोई काम कहो तुम दोनों से तो एक दूसरे के माथे मार के किनारे हो जाती हो। मैं पूछती हूँ, शर्म नाम की कोई चीज है तुम दोनों में कि नहीं है? इतने साल हो गए तुम दोनों की शादी को, बच्चे बड़े होने को तैयार हैं, लेकिन एक काम की जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें क्या जीवन भर में तुम दोनों के सर पर बैठे रहूंगी क्या? मुझे तो बस इसी की चिंता रहती है, कल को अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो पता नहीं क्या होगा इस घर का। हाँ माँ जी, मैंने आपको बताया ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप मुझे बातें सुनाई जा रही है। आप रुकिए जरा, मैं भी छोटी को बुलाती हूँ। बड़ी बहू गुस्से में छोटी को आवाज लगाती है, छोटी, ओ छोटी, इधर आ। मैंने तुझे कहा था ना, अचार को धूप दिखा देना और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देना। तेरे कानों में आवाज नहीं आई थी क्या? हाँ, घर के सारे काम की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है क्या? ससुराल चलने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ बड़ी बहू की होती है? तुम पर इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी संभालना सीखो। है, देखो भाभी, पहली बात तो ये है कि जो काम आपको कहा जाता है ना, उसको आप खुद किया कीजिए। माँ जी ने आपको काम बताया था और आप अपने हिस्से का काम मेरे ऊपर धकेल कर दाएं बाएं हो जाती हैं। खूब समझती हूँ मैं आपकी चालाकी। हाँ, मैंने सुना था आपने अचार को धूप दिखाने के लिए कहा था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने भी पलटकर आपको उसी समय कह दिया था कि मैं इस समय कपड़े धो रही हूँ। मेरे पास फालतू समय नहीं है कि सीढ़ियां छत पर चढ़ूं और जाऊं और जाकर डब्बा धोना। बस तो हो गया शुरू, दोनों छोटी छोटी बातों पर कुत्ते बिल्ली की तरह, ताकि सामने वाला खुद ही अपना मुंह बंद करके निकल जाए। अरे 5 किलो अचार डाला था मैंने, पूरा का पूरा खराब हो गया। तुम दोनों से काम करने से तो अच्छा है कि इंसान खुद ही उठकर काम निपटा ले। दोपहर के समय, अरे फ्रिज में दूध क्यों नजर नहीं आ रहा? हाँ, सुबह दूध आया तो था, ये देखो। हे भगवान, दूध तो अभी तक डब्बे से निकाला भी नहीं है और गर्म करने को ही नहीं रखा। हे भगवान, इन दोनों के काम से ना मैं पागल आ चुकी हूँ। साक्षी, इधर आओ। मम्मी, क्या हो गया? क्यों थोड़ी थोड़ी देर में आप शोर मचाने लग जाती हो? हाँ, होमवर्क करवा रही थी अपने बच्चों का, अचानक से शोर करने लगे आप हैं। ये बताओ, सुबह 9 बजे का दूध वाला दूध देकर गया था, अभी तक उबालने के लिए क्यों नहीं रखा? हाँ, दोपहर के 2 बज रहे हैं, अब वह दूध बचा होगा किसी लायक? हाँ, कब का फट गया होगा। हाँ, जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है कि तुम दोनों को है? जब माँ जी, जिस समय दूध वाला दूध देकर गया था ना, मैं बच्चों के लिए टिफिन पैक कर रही थी, फिर उसके बाद से ये प्ले स्कूल छोड़ने चली गई थी उसको। भाभी तो घर में ही थी, उनको गर्म कर देना चाहिए था ना दूध। आप बिना हर बात के लिए बस मुझ पे चिल्लाने लग जाती है। भाभी दोनों के दोनों एक ही थाली की चट्टी बट्टी हो, काम तो कोई भी नहीं करती। तुम दोनों से तो अरुण अपनी दोनों बहू साक्षी और रचना की काम चोरी से बहुत ज्यादा परेशान थी। दोनों ही घर के कामों की जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर सौंप कर अपना पल्लू झाड़ने की कोशिश किया करती थी, जिसकी वजह से अरुणा काफी टेंशन में रहती थी। माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। अभी अभी डिलीवरी हुई है, अकेले कैसे मैनेज करोगे तुम? हाँ हाँ, दामाद जी कैसे बच्चों की देखभाल और सब कुछ अकेले संभाल पाएंगे? हाँ, मुझे भी इसी बात की चिंता है माँ, कोई ढंग की मेड भी नहीं मिल पा रही है। घर ऑफिस बच्चा सबकी जिम्मेदारी संभालते संभालते और उनकी हालत खराब हो गई है। अरे तू यहाँ आ जा ना बेटा, यहाँ पर मैं हूँ, तेरी 2 भाभियां हैं, हम लोग मिलजुल कर सब संभालेंगे। वे अकेले तो कैसे सब कुछ संभालेंगे? हाँ, माँ के कहने पर नमिता अपने 10 दिन के छोटे से बच्चे को लेकर मायके चली आती है। मैं भी कितनी स्वार्थी हो गई थी, अपनी बेटी को डिलीवरी के जैसे नाजुक समय में अकेले छोड़ दिया। मैं भी क्या करूं? भगवान ने दोनों के दोनों ऐसी निकम्मी कामचोर बहू दी हैं कि इनका मुंह देखकर किसी को भी घर बुलाने का मन ही नहीं करता। अपने घर के काम तो इनसे समय पर होते नहीं हैं। नमिता को देखकर ये तरह तरह के मुंह बनाएगी, बस यही सोचकर मैंने नमिता के मायके आने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अब उसकी ऐसी हालत भी मुझसे देखी नहीं जा सकती। नमिता अपने मायके आ गई थी। देखो बहू, घर के कामों के लिए तुम दोनों काम चोरी करते हो, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम दोनों के ऊपर। नमिता की हालत ठीक नहीं है, पूरे 9 महीने ना तो ठीक से उसकी केयर हुई है, ऊपर से ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, जिसके कारण बहुत कमजोरी है उसके अंदर। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी और उसके बच्चे की पूरी देखभाल करें, ठीक है? समझ रही हो ना तुम दोनों? अब बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है?
ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है ना तुम दोनों को। हाँ, तुम दोनों के भी तो दो दो बच्चे हैं ना। हाँ, खूब अच्छे से जानती हूँ जब डिलीवरी होती है तो कैसे खान पर आराम की जरूरत होती है। सास की बात सुनकर दोनों बहुओं का मुंह चढ़ गया था। यहाँ अपने ही काम नहीं निपट रहे और यहाँ अपनी बेटी को और बुलाकर बैठ गई हैं। ये क्या बात है कि हम सबके बच्चे पैदा होने पर उनकी सेवा सत्कार करें। वैसे तो बड़ी पैसे वाली बनती है नमिता दीदी। हाँ, पैसे खर्च के कोई मेड क्यों नहीं लगवा लेती। हाँ, या हमारा जीना मुश्किल करने के लिए चली आई हैं। हाँ बताओ। बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। वैसे तो माँ जी बहुत ठसक दिखाती है अपनी बेटी की अमीरी की। अब वे अमीरी कहाँ चलेगी। अरे जब हम दो मुफ्त की नौकरानियां हैं तो पैसा क्यों खर्च करेंगे मेड रख के। हाँ, ये लोग आपको पता भी है कितनी महंगी मिलती है ये जापा करने वाली नौकरानी। 30-40 हजार तक ले लेती है एक महीने के। माँ जी ने मना ही कर दिया होगा। क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने की। दोनों काम वाली है तो घर में, तू आ जा, तेरी सेवा उनसे करवा दूंगी। अगर ऐसी बात है ना छोटी, तो मैंने भी दिन में तारे ना दिखा दिए ना तो मेरा नाम भी रचना नहीं। अरे आजकल की इतनी फास्ट लाइफ है, किसी के पास फालतू टाइम नहीं है क्या। किसी के लिए यहाँ अपने बच्चों के लिए भी समय बचता नहीं है और हम इनका बच्चा और पाल दे। ओहो, साफ बता रही हूँ मुझसे सब नहीं होने वाला। वैसे छोटी, तेरे बच्चे तो भी छोटे हैं ना, तू चाहे तो नमिता और उसके बच्चे के लिए टाइम निकाल सकती है, लेकिन मुझे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब देखना होता है ना। तो बड़ी क्लासेस में आ गए हैं मेरे बच्चे। अब मैं पूरा दिन रसोई और घर में फंसी रहूंगी तो उनके भविष्य के बारे में कब सोच लूंगी। हाँ बताओ। लो भाभी, आपने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो ज्यादा काम होता है। अरे मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, पूरा दिन मम्मी मम्मी करके मेरी जान खाए रहते हैं। मैं तो खुद इसी चक्कर में रहती हूँ कि किस तरह काम खत्म हो तो मैं 2 मिनट स्कूल से अपने बच्चों के साथ समय बिताऊं। और आप मुझसे नमिता के काम के लिए धकेलिए। दोनों बहू ने अपनी अपनी कमर कस ली थी कि वे दोनों नमिता के काम करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। अगले दिन, अरे बड़ी बहू, नाश्ता नहीं बनाया तुमने, अभी तक सुबह के 10 बज रहे हैं। माँ जी, सर्दी का मौसम है, सुबह उठने में लेट हो जाता है, फिर उसके बाद घर की साफ सफाई, बच्चों को स्कूल भेजना, इतने काम रहते हैं, टाइम कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता। आधे घंटे में लगा रही हूँ नाश्ता, ठीक है। बेटा, मेरी तो कोई बात नहीं है, मैं नाश्ता करूं या ना करूं चल जाएगा, लेकिन कम से कम ना मैं नमिता के बारे में तो सोचो। छोटा सा बच्चा है, रात भर उसको दूध पिलाया होगा उसने, है, उसे तो कम से कम समय से नाश्ता दे दिया करो ना। है, अच्छा नाश्ता ना सही, कम से कम 1 गिलास दूध तो दे सकती हो ना तुम गर्म करके। हाँ जाओ। ठीक है मामी जी, मैं ना दूध गर्म करके देकर आती हूँ दीदी को। अरे बेटा, खाली दूध मत देना, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ना घी में फ्राई करके देना। कमजोरी है ना अभी उसको, अच्छे से खाएगी पिएगी तभी तो उसमें जान आएगी ना। हाँ, ड्राई फ्रूट फ्राई करने के लिए भाभी से कह दो। मैंने ना वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, कपड़े सुखाकर अभी आती हूँ, वरना फिर कपड़े नहीं सूखेंगे। दोनों बहू को काम से किनारा करता देख अरुणा खुद ही बेचारी साज सोचती है कि खुद ही जाकर रसोई में अपनी बेटी के लिए ड्राई फ्रूट्स तलने लग जाऊंगी। हाँ, वो चली जाती है और इन दोनों से तो कुछ उम्मीद ही नहीं है, सीधा सीधा काम को मना करके चली जाती हैं। बेचारी नमिता भी सब देख रही है, लेकिन वह भी शर्मिंदगी के कारण कुछ बोल नहीं पाती। कुछ देर बाद जब अरुणा नाश्ता लेकर बेटी के कमरे में पहुंचती है तो देखती है उसके कमरे में गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। ये साक्षी तुम्हारे कमरे से गंदे कपड़े नहीं लेकर गई क्या। हाँ नहीं मम्मी, मेरे कपड़े तो 2 दिन से धुले भी नहीं है, मुन्ना के भी कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, मैं आज सारे कपड़े धो दूंगी, ठीक है, आप चिंता मत करो। अरे नहीं बेटा, तुझे काम करना होता तो यहाँ थोड़ी ना बनाती, रुक जा तू, मैं भेजती हूँ छोटी बहू को, ठीक है, वो धो देगी। छोटी बहू, तू कपड़े धोने गई थी ना, तो नमिता के कपड़े क्यों नहीं लेके गई तू। हाँ, इतना ढेर लगा हुआ उसके कमरे में कपड़ों का। हाँ, अब ऐसी हालत में वो खुद कपड़े धोएगी क्या। एक बात बताओ, तुम्हें कौन सा हाथ से धोने हैं कपड़े। हाँ, वॉशिंग मशीन में तो है, इतना तो कर ही सकती हो ना, उसके कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल दो। हाँ, इतना भी नहीं हो सकता तुमसे क्या। मामी जी, घर में पहले से इतने सारे कपड़े होते हैं धोने के लिए, धोते धोते आधा दिन निकल जाता है मेरा, और कपड़े धोने के अलावा और भी तो काम है ना मेरे पास। आप ऐसा करिए, भाभी को बोल दीजिए, जो बचे हुए कपड़े हैं ना वो भाभी जी धो देंगी। बड़ी बहू छोटी से, छोटी बहू बड़ी से, कोई काम कहना ही बेकार है। ऐसा कर बेटा, तू ना नमिता के कमरे से कपड़े लेकर ना मशीन में डाल के चला दे, ठीक है। अब मैं 2 मंजिल चढ़ नहीं पाती ना, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, वरना मैं खुद ही मशीन में धोकर सुखा देती। उसके कपड़े 2 मंजिल पर वॉशिंग मशीन रखने का सबसे ज्यादा नुकसान तो मुझे ही उठाना पड़ रहा है। मामी जी, अभी तो मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, उसी में मुझे 1 घंटा लग जाएगा। बच्चों के और उसके पापा के ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं प्रेस करने के लिए, कपड़े प्रेस हो जाएंगे ना उसके बाद देखती हूँ टाइम मिला तो। अरुणा देख रही थी कि दोनों बहुएं नमिता के काम से जी चुरा रही थी।
वह उसी समय से खाना बना कर देती है और नमिता के, और वो देखती है कि बच्चे की देखभाल करने में मदद करने को कोई सी भी तैयार नहीं है। बस दोनों अपनी अपनी टोपी दूसरे के सर पहनाने की जुगाड़ में लगी रहती है। कुछ तो करना पड़ेगा वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। वे अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। देखो बहू, वैसे तो नमिता ने मुझे ये बात बताने से मना किया था, लेकिन मैंने सोचा जब नमिता अपना पैसा खर्च कर ही रही है तो तुम दोनों की पसंद से सामान आ जाए तो अच्छा होगा ना। ये बताओ तुम। नमिता कह रही थी जो भाभी उसकी अच्छे से सेवा करेगी ना उसको जापा निकलवाएगी, उसे वह सोने की चीज गिफ्ट में देगी। कई दिनों से कह रही थी मुझे कि बाजार जाकर उसका एक काम कर दूं। मैंने सोचा बाजार जा रही हूँ तो एक बार तुम दोनों की पसंद भी पूछ लूं। क्या बात कर रही है माँ जी, सोने का गिफ्ट करने वाली है नमिता दीदी। आप ऐसा करो ना, अंगूठी ले आना। इयररिंग तो मेरे पास पहले से बहुत सारे हैं। भाभी, आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी नमिता दीदी के काम को देखकर ना नाक चढ़ा लेती हैं। नमिता दीदी का जापा मैं करूंगी और इस सोने की अंगूठी भी मेरी ही होगी। बढ़िया, इस सोने की अंगूठी मेरी होगी। तूने बोला था ना तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे समय निकालेगी तू। चल ठीक है, तू जा अपने बच्चों को देख ले, मैं समय निकाल लूंगी। नमिता के काम के लिए दोनों बहुओं में अब सोने की अंगूठी पाने के लिए नमिता का काम निपटाने की होड़ लग गई थी। सुबह 9 बजे। नमिता दीदी उठो, कब तक सोती रहोगी। भाई देखो तुम्हारे लिए आलू के परांठे बना के लाई हूँ। बड़ी भाभी, आज तो बड़ी जल्दी नाश्ता बना दिया आपने, सोई नहीं हो क्या। हाँ क्या अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ना, समय तो निकालना पड़ता है, समय से खाना खाना पड़ेगा ना आपको, तभी तो शरीर में ताकत आएगी ना। चलो 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 जल्दी उठो, नाश्ता कर लो। फिर उसके बाद आज मैंने सोचा है कि तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट वाले लड्डू भी बनवा दूंगी। थोड़ा घी दूध खाओगे ना तभी शरीर में ताकत आएगी। भाभी, आपको इतना भी नहीं पता कि चच्चा को क्या खिलाया जाता है। नमिता, तुम ये आलू के परांठे छोड़ो, ये मेरी वाली खीर खाओ। गुड़ डाल के पकाया है मैंने, बहुत फायदा करता है बच्चे और तुम दोनों के लिए, बहुत फायदेमंद है। और आज शाम तक ना जैतून का तेल भी आ जाएगा, उसी से मुन्ना की मालिश करेंगे, हड्डियों में जान आएगी। बाकी ये बाजार में मिलने वाले मिलावटी तेलों से ना बच्चों की मालिश करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये सूरज आज कहाँ से निकला है। दोनों भाभीियों के व्यवहार में इतना अंतर, अचानक से इतना प्यार कैसे टपकने लगा। नहीं नहीं भाभी, कोई जरूरत नहीं वो तेल की। अभी तो मुझसे ना ज्यादा देर बैठा भी नहीं चाहता ना, तो अभी मैं मुन्ना की मालिश नहीं कर रही हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा रिकवर हो जाऊंगी ना उसके बाद ही मुन्ना की मालिश करूंगी, शुरू करना, अभी तो नहीं करूंगी। भाभी के होते हुए मुन्ना बिना मालिश के रह जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। मुन्ना की मालिश की जिम्मेदारी मेरी, तुम देखना कैसे 1 महीने में गोल मटोल हो जाएगा। जब से सोने की अंगूठी मिलने की बात हुई थी दोनों भाइयों के रंग ढंग भाव सब बदल गए थे। दोनों के बीच में तो एक ऐसी रेस सी लग गई थी कि कौन ज्यादा सेवा करेगा, देवरानी जेठानी की ओर ले जाएगा अंगूठी। जिन भाभी को दिन में 2 वक्त का खाना बनाने में भी तारे दिखते थे, वो दिन में 6-6 बार अलग अलग तरह की चीज बनाकर नमिता के सामने लाकर रख देती थी और लाड प्यार से उसे खिलाने की कोशिश करती थी। अरे ऐसे कैसे चलेगा, इतना सा खाती हो तुम। हाँ, बच्चे को कैसी ताकत मिलेगी, थोड़ी डाइट बढ़ाओ अपनी। और ये देखो मैं ना बादाम डालकर हलवा बनाया है तुम्हारे लिए, थोड़ा सा खा लो, शरीर में ताकत आ जाएगी, ठीक है। हाँ देखो ना नमिता दीदी, आज से ना चावल बंद है तुम्हारा, बच्चे को ठंड लग जाती है ना। भाभी को इतना प्यार और लाड देकर नमिता भी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थी। अभी तक तो उसके मन में बोझ था कि उसके मायके आकर भाभी को काम बढ़ा दिया है, मैं हटने लगा था। एक दिन रचना की माँ उससे मिलने उसके ससुराल आती है। बहन जी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप नमिता को यहाँ ले आई। भाई ऐसे समय पर देखभाल की बहुत जरूरत होती है ना, अगर माँ बाप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बच्चों की देखभाल, है ना। बिल्कुल ठीक कह रही है बहन जी आप, लेकिन माफ कीजिएगा अगर आपने ये बात रचना के मन में भी डाली होती तो ज़्यादा बेहतर होता। मैंने अपनी बेटी को यहाँ बुला जरूर लिया था, लेकिन 1 महीना बिताने के लिए मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था मैं ही जानती हूँ। जब बेटों की शादी हो जाती है ना तो माँ बाप का परिवार पर कोई हक ही नहीं रह जाता, घर वैसे ही चलता है जैसे बहुएं चलाना चाहती हैं। मैं कुछ समझी नहीं बहन जी, आप क्या कहना चाह रही हैं। बहन जी, ये जो मेरी दोनों बहुएं ना आपको नमिता की सेवा में लगी हुई दिखाई दे रही है ना, वो प्रेम के कारण ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि लालच के कारण कर रही है। जब मैंने देखा रचना और साक्षी दोनों ही नमिता के काम करने से जी चुरा रही थी, तो मैंने एक झूठ बोला कि जो नमिता की सेवा करेगा नमिता उसे सोने की अंगूठी देगी। बस उस अंगूठी को पाने के लालच में दोनों जी जान से उसकी सेवा में लगी हुई है। अरुणा की बात सुनकर रचना की माँ को बहुत दुख पहुंचता है। मैं रचना से मिलने के लिए अकेले में उसके कमरे में जाती है। बेटा, मुझे तो यही लगा था तो अपनी नंद की तकलीफ समझकर उसके बुरे वक्त में उसके काम आ रही है, लेकिन समदन जी ने बताया कि ये सारा खेल तो सोने की अंगूठी का है।
बेटा, सोने की अंगूठी या पैसे देकर तो वह बाहर वालों से भी अपना काम करवा सकती थी, लेकिन इंसान दुख तकलीफ में अपने परिवार की तरफ इसलिए भागता है क्योंकि उसे पता है वहाँ कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो निस्वार्थ भाव से उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और अगर रिश्तों में भी स्वार्थ आ जाए तो वे रिश्ते किस काम के। आज अपनी नंद और उसके बच्चे की देखभाल करने में तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? भूल गई वो समय जब तेरे दोनों बच्चों की डिलीवरी हुई थी? कितने अधिकार से तुम अपने मायके आई थी? पूरे 3 महीने तक मैंने और तेरी भाभी ने ससुराल आने दिया था? बता, नहीं ना? ऐसा नहीं है कि तेरी सास तेरी देखभाल नहीं कर सकती थी, लेकिन माँ का दिल ही ऐसा होता है कि वह तकलीफ में अपने बच्चों को अपने सामने रखना चाहती है। जब मुझे पूरी तसल्ली हो गई थी तो बिल्कुल ठीक है और अपने परिवार का ख्याल रखने लायक हो गई है, उसके बाद ही मैंने तुझे यहाँ भेजा था ना। तू ही बता, तेरे खाने पीने में, आराम में या बच्चों की देखभाल में मैंने या तेरी भाभी ने कोई कमी छोड़ी थी? कैसे छोड़ी कि नहीं? बता। कहने से पहले सब कुछ तैयार करके तुझे देते थे ना? हाँ या नहीं? ये समय तो सबके जीवन में आता है बेटा। आज तेरे बच्चे बड़े हो गए तो तू अपना समय भूल गई। आप बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की है। ये सोचा ही नहीं कि ये तो समय का पहिया है, घूम कर एक दिन सबके पास आता है। मैं आज ही माँ जी के पास जाकर अपने किए की माफ़ी मांगूंगी और मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं रिंतवा की देखभाल पूरे दिल से करूंगी, किसी लालच। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।